हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपके खुद का परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स, क्या प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने का, कितना एरिया और मैन पावर आपको रिक्वायर्ड होगा, कौन कौन से टारगेटेड कस्टमर्स को आप इन्हें सेल कर सकते हो, क्या मशीनरीज और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करें जिससे आप आपके इस बिज़नेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हैं और क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी इस बिज़नेस में आपको। तो इस वीडियो में हम आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिक परफ्यूम बना रहे हो, इत्र बना रहे हो, कि किस टाइप के परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस हिसाब से आपके रॉ मटेरियल्स डिफर करेंगे। जो बेसिक और मेजर रॉ मटेरियल्स है वो है फ्लावर्स, ग्रासेस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वुड, रूट्स, रेजिन्स, लीव्स, अल्कोहल, पेट्रोकेमिकल्स, कोल टार एक्सेट्रा। सारी रेसिपी और सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है किस टाइप का, किस फ्रेगनेंस का परफ्यूम की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, कितने क्या अलग अलग चीज़ें आप उसमें मिलाना चाहते हो, तो उस हिसाब से सारे रॉ मटेरियल्स रेसिपी टू रेसिपी डिफ़र करने वाले हैं। तो इसमें हमने आपको सारे मेजर और एसेंशियल रॉ मटेरियल्स बता दिए जो टोटली आपको लोकल और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह अवेलेबल है। आप आपके कन्वीनियंस और बिजनेस प्लान के हिसाब से इसकी परचेसिंग बल्क में या आपके रिक्वायर्ड क्वांटिटी में कर सकते हो। बात करें मशीनरी की तो यहाँ पे फीडिंग हुपर, एनोलमेटिक वैक्यूम फिलर, एनोल मास्टर, डोज लाइट, वॉल्यूमेट्रिक फिलर, कैपिंग मशीन, लेबलिंग मशीन एंड अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मेजर मशीनरी यहाँ पे बता दी है जिसकी मदद से आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। और ये मशीनरी भी टोटली डिपेंड करेगी आपके टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जैसे कि आप किस टाइप के परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। आपको यहाँ पर लेबोरेटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसमें प्रॉपर टेस्टिंग हो सके कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कोई अदर रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट्स ना हो लोगों को। उस हिसाब से ही आपको प्रॉपर R&D करने के बाद इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए और प्रॉपर आपको सारे लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। बात करें प्रोसेस की तो यहाँ पे आपको कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ब्लेंडिंग, एजिंग और अदर प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया सब लोगों की सब फ्रेगनेंसीज की अलग अलग रेसिपी और प्रोसेस होता है, तो उस हिसाब से ही आपका प्रोसेस भी डिपेंड करेगा। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे आप 8 to 20 लाख के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइसेंस कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, सैलरीज का पेमेंट, मशीनरी, रॉ मटेरियल कॉस्ट और जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए इसके सेटअप कॉस्ट में, वो सारे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। डिपेंड करेगा कि आप स्मॉल स्केल, मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल के हिसाब से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट भी टोटली डिफर करेगा। बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की तो यहाँ पे आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, मॉल्स और ऑनलाइन पे भी इसे सेल कर सकते हो। तो इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जैसे कि पब्लिसिटी हो गई, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। इन सारी स्ट्रेटेजीज़ को सही जगह पे सही टारगेट ऑडियंस के ऊपर अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपकी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रेजेंस भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज या मार्केटिंग कैंपेन्स जो आप पब्लिश कर रहे हो वो प्रॉपर हो, सिस्टमेटिक हो और कोई भी तरह का कोई भी अदर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उससे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करने के टाइम पे। तो बात करें एरिया और मैन पावर की तो यहाँ पे आपको 800 से 1500 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा। और मैन पावर की बात करें तो 3 से 5 लोगों की मदद से आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हो, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिज़नेस मॉडल के ऊपर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया। जो आपका टोटली जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी बहुत ही मेजर डिफरेंस आ सकता है। बात करें लाइसेंसेस की तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिजनेस को, NOC फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेडमार्क, GST नंबर, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाइसेंस से आपको अप्रूवल की ज़रूरत होगी और अदर डॉक्यूमेंटेशन जो सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री भी डिफर कर सकते हैं। ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। बात करें प्रॉफिट रिटर्न की तो यहाँ पे आपको 20 से 30% तक का मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है इनिशियल स्टेज पे,
और जैसे आप इसमें एक्सपर्टाइज हो जाएंगे तो आपको भी खुद पता चल जाएगा मार्केट रिसर्च से कि कैसे आप आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और ये जो प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली डिफर करेगा आपकी सेल्स, मटेरियल कॉस्ट और जो भी अदर फैक्टर्स होगा, आपकी मार्केटिंग कैंपेन से लेके आपके प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक, जो टोटली डिफर करेगा हर लोग टू लोग से कि कैसे आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कैसे आप इसको कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसे आप आपकी मार्जिन इंक्रीज कर रहे हो, उस हिसाब से ही आपका प्रॉफिट रिटर्न इंक्रीज होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इस बिज़नेस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें डायरेक्ट हमारी मेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।